तो मित्रों, आज जैसा कि मैंने आपको बताया था, पिछले स्लाइड में मैंने एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की 2021 के आने वाली परीक्षा के बारे में बताया था, उसके सिलेबस पे चर्चा किया था। आज के इस अवसर पर मैं आप लोगों को इसके लिए स्ट्रेटजी की बात करूंगा, अर्थात कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें तो आप इस परीक्षा में अवश्य ही सफल होंगे। आज की यह चर्चा मैं सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी विषय पेपर 1 के बारे में करूंगा। इसके बाद का जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें मैं हिंदी और फिर पेपर 2 पे चर्चा करूंगा। आइए देखते हैं आज क्या क्या है आपके लिए खास। देखिए, सबसे पहले पेपर 1 में मैं पहले ही बता चुका हूं, पूरी की पूरी पर्ची या पूरा पर्चा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें आपको ग्रामर से आधारित या व्याकरण से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस व्याकरण से आधारित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह सब 1 नंबर के होते हैं, 1 अंक के, और इसमें कुल 200 अंकों का होता है। 100 अंक अंग्रेजी पे और 100 अंक आपको हिंदी पे रहता है। अब इसमें देखिए, सफलता के लिए सबसे पहले मूल मंत्र आपका क्या होना चाहिए। यह मूल मंत्र यदि आप अनुपालन करें तो आप देखेंगे कि सफलता आपके पास दौड़ी चली आएगी, आपको सफलता के पीछे नहीं भागना होगा। सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि मुझे अनुवाद अधिकारी या हिंदी अधिकारी की नौकरी पानी है, लेनी है। फिर ये तय करें कि कब तक लेनी है, अगली वैकेंसी में, उसके बाद वाली में, या फिर जब उम्र ख़त्म होने लगे। क्योंकि जब तक ये लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा आप लक्ष्य के पीछे दौड़ेंगे नहीं, लक्ष्य को लेकर के सीरियस नहीं होंगे, और सीरियस नहीं होंगे तो तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको कुछ न कुछ समय तो देना पड़ेगा अध्ययन के लिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। तो आप नित्य के अध्ययन के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें कि मैं रोज़ 1 घंटा पढ़ूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा। और ये जो 1 घंटा 2 घंटा है वह इस तरह होना चाहिए कि यदि आप आज मिस किए 1 घंटा जो आपका लक्ष्य है, तो कल आप उसका डबल अर्थात 2 घंटे पढ़ेंगे ही। और जब आप पढ़ने बैठें तो आप प्रयास करें कि मोबाइल आपसे दूर रहे, और जो पढ़ लेते हैं उसको लिख करके दोहराने का प्रयास करें, क्योंकि लिख करके अगर दोहराएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम आगे आते हैं। अध्ययन सामग्री जो भी आपकी होगी या अध्ययन होगा, उसके लिए आपके 3 भाग उसके हैं। पहला भाग है याद करने वाली चीज़ें रहेंगी, जो भी अध्ययन सामग्री है उसमें मैं बताऊंगा आगे चल के। याद करने के बाद समझने और पढ़ने वाली चीज़ें होंगी, और उसके बाद तीसरा आएगा अभ्यास सत्र, अर्थात जो याद करते हैं, जो पढ़ते समझते हैं, उसके लिए एक अभ्यास सत्र आपका होना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं सिलेबस को टच करता चलूं। इसमें कॉमन एरर आएगा 10 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर का। जो लोग सुन नहीं पाए हैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूं मैं। सिनोनिम्स 5 नंबर का आएगा, एंटोनिम्स 5 नंबर का होता है, इडियम्स एंड फ्रेजेज होते हैं, सीक्वेंस टेस्ट होता है। और अब हम चलते हैं याद करने वाली चीज़ें इसमें क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले सिनोनिम्स 5 नंबर के लिए आपको कम से कम 600-700 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये दोनों याद करने वाली चीज़ें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। याद होने के लिए सामग्री मेरे ब्लॉग पे पड़ा हुआ है, या फिर अगर सामग्री आपको न मिल पाए तो आप मैसेज बॉक्स में मुझे कहिएगा, मैं आपको लिंक मुहैया करा दूंगा। इसके बाद आते हैं ईडियम एंड फ्रेजेज। ये टोटल 15 नंबर का, इसके लिए 600 से 700 अगर आप शब्दों को याद करें, इसका कोई विकल्प नहीं है, आपको याद करना ही होगा। इसको याद करें तो 15 नंबर कन्फर्म है आपके। अब इसके बाद दूसरी जो याद करने वाली चीज़ें हैं, उसके लिए सलाह देता हूं मैं कि अच्छी पुस्तक ले लीजिए, अच्छी अध्ययन सामग्री ले लीजिए, और रोज़ कम से कम आपका लक्ष्य हो कि 30 इडियम एंड फ्रेजेज और 30 सिनोनिम्स एंटोनिम्स। लक्ष्य थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन समय कम है, तो आपको 30-30 के रेशियो में याद करना होगा। याद करने के बाद सिर्फ याद न करें, उन शब्दों का हिंदी में भी अर्थ समझने का प्रयास करें, क्योंकि यदि शब्दों का हिंदी में अर्थ आपको पता है तो आप परीक्षा में इधर उधर कर लेंगे, लेकिन अगर आपको उसकी हिंदी ही नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसका अर्थ जानना जरूरी रहेगा। और उसके बाद याद करने के बाद उसको दोहराने के लिए आप लिखने का प्रयास करें। 10 शब्द रटे आपने, उन 10 शब्दों को लिख करके देखिए कि आप सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके बाद का अंश है पढ़ने और समझने वाली चीज़ें। इसकी शुरुआत हम कहाँ से करें। देखिए, अंग्रेजी भाषा बहुत ही कठिन है और बहुत ही सरल है। सरल किस रूप में है, यदि आप इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, किसी परीक्षा में 9 या 10 नहीं पूछा जाता, या किसी परीक्षा के सिलेबस में 9 या 10 नहीं है, तो ध्यान रखें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच
टेंस अगर आपको अच्छी तरह से पता है, उस पर आपको फोकस करना होगा, हर एक को अच्छी तरह समझना होगा, कहाँ किसका प्रयोग, कैसा प्रयोग, और पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही संबंधित होता है टेंस। इस पर आपको अधिक से अधिक ध्यान देना है। एक बात और है, यदि आप इनको ना समझ पाएँ तो आप दूसरे पार्ट पे नहीं जाएंगे। जब आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट है, तब फिर आप दूसरे अध्याय की ओर बढ़ेंगे। टेंस जब आपका कंप्लीट है तो फिर तीसरे अध्याय या आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा आपका ब्रेक लग जाएगा, आप पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे, पीछे वाला छूट जाएगा। अब इसमें क्या है, पढ़ने और समझने के लिए जो चीज़ें मैंने आपको पीछे बताया उसके कुछ अंश फिर मैं आपको बता रहा हूँ। वॉइस 10 अंक का है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर है, इंटर रिलेटेड है, प्रीपोजिशन इंटर रिलेटेड है, वॉइस, नरेशन ये पढ़ने और समझने वाली बात होती है। रूल रटेंगे, एप्लीकेशन नहीं होगा तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो 10 नंबर का होता है, वह अगर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं है, प्रीपोजिशन क्लियर नहीं है या और भी ग्रामेटिकल पोर्शन क्लियर नहीं है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। तुक्का मारेंगे 4-5 अंक मिलेंगे, आप 100% नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको भी पढ़ने समझने की ज़रूरत है। इसके बाद क्लोज टेस्ट में तो एकदम ही ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ों की, इसलिए अगर उन्हें समझ पाएंगे तो आप ये क्लोज टेस्ट भी कर पाएंगे। 20 अंक हैं इसमें। इसके बाद आता है पैसेज, कॉम्प्रीहेंसन। कॉम्प्रीहेंसन में आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी और यही मैंने कहा अभ्यास सत्र की ज़रूरत होगी। आप फास्ट रीडिंग का अभ्यास करेंगे। कॉम्प्रीहेंसन एक 8 से 10 लाइन की आती हैं और उसमें 10 प्रश्न हैं अगर, तो आपको सिर्फ मिलेगा 6 मिनट। इसलिए आप प्रयास करेंगे कि कोई भी एक पैसेज ले लें, कहीं से उठा लीजिए, अखबार से उठा लीजिए, किसी किताब से उठा लीजिए, उसको आप पढ़िए, फास्ट पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। वो एनालिटिकल स्किल आएगी, क्योंकि अधिकांश बच्चे उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। पैसेज पढ़ेंगे तो 15 नंबर के 3 पैसेज होंगे, वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आता है अभ्यास सत्र। अभ्यास सत्र के लिए जो रोज़ पढ़ें उसकी अगले दिन जांच करें, उस दिन मैं मना करता हूँ। क्यों? उस समय ताज़ा ताज़ा रहेगा। यदि अगले दिन आपको याद है, भूल गए तो फिर रिपीट करेंगे और परीक्षा तक आपको चीज़ें याद रहेगी। नहीं तो जिस दिन आपने पढ़ा उसी दिन अगर आप उसकी परीक्षा खुद की लेने लगें तो आप आगे चल के हो सकता है उसमें मार खा जाएं। इसके बाद आता है संभव हो तो अभ्यास के प्रश्न खुद बनाएं। आपने टेंस पढ़ा, समझ में आया तो 8-10 प्रश्न बनाइए आप अपने लिए, अपने मित्रों को भी सहयोग करेंगे। नहीं संभव हो रहा है तो फिर आप पुस्तकों का सहारा लेंगे, और पुस्तकों के सहारों में मैं अक्सर मना करता हूं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो पुस्तकें बाज़ार में मिल रही है उनका सहारा शुरुआत में नहीं लेंगे। शुरुआत में नहीं लेंगे, जब आप परिपक्व हो जाएंगे तब उनका सहारा लेंगे। तो फिर आप करेंगे क्या, अभ्यास के लिए आप 10वीं और 12वीं की किसी भी बोर्ड की, ICSE, CBSE, राजस्थान बोर्ड, बंगाल बोर्ड, उसकी पुस्तक लेंगे, व्याकरण की, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये लागू है। और उसके लेसन्स होते हैं, नरेशन पे एक लेसन, वॉइस पे एक लेसन। वैसे मैं लोगों को सलाह देता हूँ रेन एंड मार्टिन पढ़ने की। लिंक मैं अगर मिला तो इस वीडियो के अंत में मैं दे दूंगा। रेन एंड मार्टिन की पुस्तक में उसका अभ्यास के लिए एक अलग पुस्तक है और उसका सॉल्यूशन भी है। आप उसको अगर हल कर लेते हैं 100% तो आपकी अंग्रेजी कोई नहीं मार पाएगा। तो आपको जहाँ की मिले, ऑनलाइन मिले, जैसे मिले, आप व्याकरण की पुस्तिकाओं पर निर्भर हों। जब उसमें परिपक्व हो जाएं तब जाके आप टेस्ट लगाएं। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो सिर्फ टेस्ट सेट करते रहे, 1000 टेस्ट सेट लगा लिए और परीक्षा में उनके 100 से कम अंक आए हैं। आप लोग कम से कम ऐसी भूल नहीं करेंगे। लोगों की भूलों से सीखते हैं या खुद जो भूल किए होते हैं उससे सीखते हैं। तो आप उसके लिए व्याकरण की पुस्तिका से अभ्यास करेंगे। जब परिपक्व हो जाएंगे फिर मैं आपको सलाह दूंगा आपको कहाँ जाना है। इसके बाद आज का सत्र मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले सत्र में फिर से आपको सारी जानकारी दूंगा और उसके लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। अगर ये सेशन अंत तक आप देखे हों तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आने वाले समय में जिन मित्रों ने यह वीडियो अंत तक देखा है उन्हें मैं कुछ पुस्तकें देने का प्रयास करूंगा। क्या यह उसी को मिल पाएगा जो अंत तक देख करके संदेश बॉक्स में मुझे लिखेगा कि मुझे ये पुस्तक चाहिए। इसके अलावा यदि आप फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप है, इस वीडियो के लिंक में है, आप उससे मुझे संपर्क कर सकते हैं, उससे कॉल कर सकते हैं। आपका नंबर गुप्त रहता है और फिर मेरे भी नंबर पे कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप उससे कॉल कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले सत्र में मैं शीघ्र ही और अच्छी चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।